Welcome back to Cybersecurity Host and day 38 of 75 days at Elegant Foods. So आज का जो लेक्चर है कंपेरेटिवली थोड़ा कम होगा। आज हम देखेंगे टॉपिक इमेज इन्वेस्टिगेशन का। किसी इमेज को कैसे आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली किसी इमेज को जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमारे जो की पॉइंट्स होते हैं ये होते हैं सारे के सारे जो मैंने आपको ये इमेज में दिखा रखे हैं। किसी भी इमेज को, कोई भी इमेज है, उसको इन्वेस्टिगेट करते टाइम बस आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। बाकी टूल्स वगैरह तो चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं मार्केट में, उससे कोई हमें लेना देना नहीं। मतलब कि टूल्स का हम यूज़ करेंगे अपने टास्क को ऑटोमेटेड करने के लिए, बट उससे पहले आपको ये चीज़ दिमाग में चल रही होनी चाहिए कि आपको इमेज में क्या इन्वेस्टिगेट करना है, देखना क्या है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। एक मिनट रुक जाओ। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, इमेज स्टार्ट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है उसका फाइल नेम क्या है, किस नाम से वो सेव है। फिर जनरल सर्च करनी है डिफ़ॉल्ट, फिर उसका एग्जिट डाटा देखना है। मतलब उसमें हार्डवेयर क्या है, किस फ़ोन से क्लिक किया गया है, सॉफ्टवेयर कौन सा था, लोकेशन क्या थी, वो सारा का सारा उसमें दिख जाएगा फ़ोन इमेज में, किस लोकेशन पे फ़ोटो क्लिक हुई थी। ठीक है। इमेज को इनहेंसमेंट करके देखना है, कंटेंट वगैरह को एनालिसिस करना है, तो सारा का सारा जो कुछ भी है इस चीज़ में आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए। तो ये इमेज मैं अपने नोट्स में दे दूंगा, आप यहाँ पे देख लेना। उसकी हैश वैल्यू आपको देखनी है इमेज की। ठीक है। अपलोडिंग का टाइम क्या था उसका, और मॉडिफिकेशन का टाइम क्या था, लास्ट टाइम जो मॉडिफाइड हुई थी। एक मिनट रुको। तो लास्ट टाइम मॉडिफाइड हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो इमेज करके देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जिट डाटा के लिए कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो टूल्स तो बहुत सारे हैं जैसा मैंने आपको बताया था, लेकिन मेरे को कुछ पर्सनल दो तीन टूल्स पसंद है, इनको हम क्लिक करेंगे एंड देखेंगे। तो एक होता है हमारे पास ज़ीरो, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो टूल को। ठीक है। इसमें इंस्टॉलेशन की रिक्वायर्ड है। एक होता है फोटो फोरेंसिक्स, इसमें इंस्टॉलेशन की रिक्वायर्ड नहीं है, ये वेब बेस्ड है। ठीक है। ये वेब बेस्ड होता है सारा का सारा। टूल्स बहुत सारे हैं, अगेन मैं वो बोल रहा हूँ इसके लिए, मतलब काले लिनक्स में भी टूल्स हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे को पर्सनली दो ही टूल्स पसंद आते हैं, तो मैंने दैट्स व्हाई। अब मैं इनको लिंक वगैरह दे दूंगा आपको। तो मैं फर्स्ट वाले इस पे टूल पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है। एंड देन सेकंड पे भी कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। जो ओसिंट मैप है, यहाँ पे एग्जिट डाटा है, इसके लिए टूल्स ये दे रखे। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे को इतना खास इतने अच्छे लगे नहीं। ठीक है। तो एक फोटो फोरेंसिक्स एक ये टूल है, एक ये टूल है, दोनों काम सेम करते हैं। ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये काम ज़्यादा करता है, ये इतना ज़्यादा अच्छा करता है, वो करता है। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे टूल्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जीपीएस लोकेशन सब बता देते हैं। सपोज डैट एप्पल का कोई हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर, उसकी हम फोटो लेते हैं ना, उसको इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। एक मिनट रुक जाओ। मैप्स में हम जाएंगे एंड फोटोज होंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर नीचे। 1 ऑफ 1, चलो इसको ही ले लेते हैं। सेव इमेज एस ओ एल सी। ठीक है। अब फोटो फोरेंसिक्स पे जाते हैं, यहाँ पे यूआरएल से भी आप सर्च कर सकते हैं चाहो तो। अपलोड इमेज, इमेज पे हम सॉरी पहले इमेज को हम चूज़ करेंगे, जो भी इमेज हमको अपलोड करनी है। ठीक है। एंड अपलोड कर देंगे। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, डाइजेस्ट, गेम्स, हिडन पिक्सल्स। पिक्सल्स वगैरह कोई हिडन तो नहीं है इसमें, वो देख सकते हो आप। पे डाइजेस्ट वगैरह है का ऑप्शन है। ओके। तो ये सारे के MD5 हैशेस वगैरह, SHA SHA 256 फाइल, फर्स्ट एनालिस्ट वगैरह सारे के सारे आ चुके हैं यहाँ पे। फाइल टाइप क्या है, डायमेंशंस, जो मैंने आपको यहाँ पे ये फॉर्मेट दिखा रहा था ना, इसमें से आधी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं। ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है ध्यान से, और इनका एक नोट बना लेना है। तो मेटा डाटा पे आते हैं, एग्जिट डाटा जो मैं आपको बोल रहा था। तो इसमें क्या मिला हमको, फाइल टाइप मिला, फाइल टाइप एक्सटेंशन मिला, MIME टाइप मिला, वही चीज़ मिली। मतलब ज़्यादा टाइप हमको मिला नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फोटोज़ वगैरह मेटा डाटा को रिमूव करके जब अपलोड की जाती हैं। ठीक है। कभी कभी उन चीज़ों को अपलोड करना लोग भूल जाते हैं। तो जैसे सपोज दैट
मैं एक और फोटो ले लेता हूँ, मेरे पास एक फोटो और है जो ही मैंने इंटरनेट से निकाली थी। इसमें मेटा डाटा है, आप मेटा डाटा को वहाँ पे रख सकते हो एंड रिमूव भी कर सकते हो, सिंपल सिंपल। और जैसे इंस्टाग्राम वगैरह होते हैं या फिर पिंटरेस्ट होंगे, ये ऑटो रिमूव कर देते हैं मेटा डाटा, ये जब आप अपलोड करते हो। देखो इसमें बहुत सारा एक्सिव डाटा है, ये रहा ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन, सॉफ्टवेयर ये रहा, एडोब फोटोशॉप, मॉडिफाई डेट ये रही, क्रिएट डेट ये रही, यूजर कमेंट, स्क्रीनशॉट है ये, क्योंकि स्क्रीनशॉट ही मैंने लिया है यहाँ पे। ठीक है, एक्सएमपी डाटा ये रहा है यहाँ हमारा सारा का सारा, आईपीटीसी, फोटोशॉप, आईसीसी प्रोफाइल, मतलब बहुत सारा हमें डाटा मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक इमेज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि लोग इमेज से एग्जिट डाटा को निकाल देते हैं, कभी कभी एग्जिट डाटा को रख लेते हैं। ठीक है, तो फोटो फॉरेंसिक्स से आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। जैसे इमेज का मेटा डाटा निकाल सकते हो, एग्जिट डाटा निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जिट डाटा के लिए हम फोटो फॉरेंसिक्स साइट का यूज़ करेंगे, और इस वाली मतलब कि इन दोनों वेबसाइट्स का यूज़ करेंगे, दोनों में से कोई भी वेबसाइट का हम यूज़ कर लेंगे। ओके, फर्स्ट वन को हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें नहीं पड़ती है सेकेंड वन, तो किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये वेब बेस्ड है। अच्छा, अब एक ओसिन फ्रेमवर्क होता है, यहाँ पे बहुत सारे टूल दिए हुए हैं, अगर आपको इनसे काम नहीं चलता तो आप कर सकते हो इस टूल का भी। ठीक है, देखो चीज़ें क्या होती हैं कि आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आप किसी एक सोर्स पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आपको बहुत सारे सोर्सेज से वेरीफाई करना होता है। तो इमेजेस का मैं ये दे देता हूँ मैं आपको, ये रहा मेटा डाटा। हम जब जाएंगे, इनमें से किसी पे भी कर सकते हो, रिजल्ट जहाँ तक है सेम ही आएगा, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें इधर उधर होती हैं, वही चीज़ें मतलब कि आप उनको देख सकते हो। ठीक है, फोरेंसिक्स वगैरह के लिए ये सारे के सारे फोटो फोरेंसिक्स मेरे को जो टूल अच्छे लगे मैंने वो आपको बता दिए पर्सनली, जो मैंने आज तक यूज़ किए हैं और जो मेरे को अच्छे लगते हैं। बाकी आप वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, कुछ टूल्स जो हैं इनमें से वर्क नहीं करते हैं क्योंकि ये फ्रेमवर्क आउट ऑफ डेट हो चुका है, कुछ टूल्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे एग्जिट डाटा की बात। लेकिन देखो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था, और देखो दोबारा आज बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ फिर से दोबारा। देखो एथिकल हैकिंग जो होती है, हैकिंग वो एक अलग चीज़ है। एथिकल हो या ब्लैक हैट हो, उसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ओसिंट क्या है, ओसिंट आपकी जो माइंड है उसकी क्रिएटिविटी को बताता है कि आपकी माइंड की क्रिएटिविटी कितनी है। ठीक है, तो आप इसको इसमें मतलब आपको टूल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी आपको एक रिवर्स इमेज सर्च करके दिखाऊंगा, इसमें आपको टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें बस सीधी सीधी बात है कि इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको ये टूल दे दिया वो टूल दे दिया। सिंपल सिंपल सा आपके पास मतलब क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, इसके बिना आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, और ये बहुत अच्छा फील्ड है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो अपना माइंड सेट डेवलप करना है पहले आपको। तो लोगो पे आते हैं, अगर आपको कोई लोगो वगैरह जो है क्या बोलते हैं वो करना है इन्वेस्टिगेट, तो आप इस पे क्लिक करोगे वेबसाइट पे, नोट्स वगैरह मैं सारे दे दूंगा यहाँ पे। ओके, तो एक मिनट, क्या हुआ, चल नहीं रही क्या वेबसाइट? हाँ चल रही है। तो ब्रांड लोगो हम आएंगे यहाँ पे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे मैंने लोगो टेस्ला का डाउनलोड करके रखा है, हमको पता है, आपको पता है। तो सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव सेम होनी चाहिए, और हमें मतलब कि ढूंढ के निकालो कि कोई यहाँ पे ऐसा कुछ है या नहीं है। तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। जब तक मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे इस चीज़ को स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि देखो अभी मैं यहाँ पे फेसलेस पढ़ा रहा हूँ, जब मैं कल को यहाँ पे लाइव आके पढ़ाऊंगा ना, तो ये आपको दिखाऊंगा कि एरोप्लेन को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो एरोप्लेन्स होते हैं ना, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको आप कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, उनके बीच की बातें कैसे सुन सकते हो। सपोज डैट ये एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन है, इनमें आपस में बीच में क्या बातें हो रही हैं, फिर ये नीचे टावर से क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये किस रास्ते से जा रहे हैं, कितने मतलब कि कब इनकी फ्लाइट टेक ऑफ हुई, टेक ऑन हुई, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, किसने बाय कर रखा है, किस कंट्री से है, सारा का सारा किस तरीके से मैं इन्वेस्टिगेट करते हैं ये आपको कल बताऊंगा फेस टू फेस लाइव आके। ठीक है, तो क्योंकि वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, तो इमेज उस इंटर में देखो यहाँ पे लोगो सारे के सारे टेस्ला के आ चुके हैं। हमें तो पता नहीं था, देखो हमें तो मतलब बेसिकली पता था टेस्ला का लोगो, लेकिन अगर सपोज डेटा आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो आपने क्या करा, यहाँ पे सर्च करा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया ट्रेडमार्क टेस्ला, ये रहा।
क्या हुआ, ये रहा यहाँ पे, दोबारा करते हैं। ट्रेडमार्क टेस्ला यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका, तो टेस्ला का हमें लोगो पता चल गया। अब इसके बाद में हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और अपना नोट बना सकते हैं कि जो कोई लोगो वगैरह जो था, हमें लोगो का पता चल चुका है कि लोगो जो था वो टेस्ला का था। ठीक है, यहाँ पे जो लोगो था वो टेस्ला का था, हमको ये पता चल चुका है। ओके, सीधी सीधी बात। ये रहा, इसको भी देख लो, ये है ट्रेडमार्क महेंद्र कुमार रजिस्टर्ड कंपनी, डिवाइस कंपनी। तो देख लो, टेस्ला, 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 टाइटन मिक्सचर बोतल, ये अलग है। उसको जो आपने अपलोड किया था वो इस तरीके का था, इस तरीके का, टेस्ला, टेस्ला, टेस्ला। बहुत सारे इसमें दिखाए हुए हैं, लेकिन जो आपने अपलोड किया था ब्लैक वाला वो इस तरीके का था। ये रहा, आप देख सकते हो आपने क्या अपलोड करा था, ये रहा। ठीक है, आपको ये देखना है तो ये सब टेस्ला का है, ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी लोगों को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिवर्स इमेज सर्च। तो देखो, रिवर्स इमेज सर्च में जैसे आप गूगल ओपन करोगे ना, ठीक है, रिवर्स इमेज सर्च की एक हार्श रियलिटी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स टूल्स बहुत हैं यहाँ पे रिवर्स इमेज सर्च में, लेकिन वर्क नहीं करते हैं गाइस। वो वर्क नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन नॉर्मल देखो, सीधी सीधी बात है, अगर आप किसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, मेरा जो मानना ये है, इन्वेस्टिगेट अगर आप किसी को कर रहे हो, तो आप किसी अगर फेमस पर्सन को तो करोगे नहीं। ठीक है, अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेट करना है तो फेमस पर्सन को कोई रिवर्स इमेज सर्च क्यों करोगे, आपको तो पहले से उसका नाम पता होगा। ठीक है, जब उसका पहले से ही अगर आपको नाम पता होगा, तो उसको क्यों इन्वेस्टिगेट करोगे, आप तो डायरेक्ट जाके उसकी प्रोफाइल वगैरह से देख लोगे ना, सीधी सीधी बात है। रिवर्स इमेज सर्च उसकी की जाती है जिसको जिसको आप जानते ना हो, बिल्कुल बिल्कुल अननोन पर्सन हो। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स इमेज सर्च करते हैं। अब इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे टूल्स कुछ सही इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, काफ़ी सारे टूल्स कुछ सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो अब तक मैंने यूज़ करा मेरे को सबसे अच्छा लगा गूगल लेंस का। इंडिया के अकॉर्डिंग गूगल लेंस इज़ बेस्ट। बाकी बहुत सारे टूल्स हैं, आप देख सकते हो रिवर्स इमेज सर्च में। यहाँ पे आओ, यहाँ पे जाने के बाद में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन सब यूज, सब सारे के सारे, एक दो एक्सटेंशन इसमें अच्छी है, आप देख सकते हो, यहाँ पे आओ। लेकिन ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये भी बताया हुआ है, इंडेक्स इमेजेस, ये सब कुछ वो चीज़ दिखाती है जो चीज़ फेसेस क्वाइट फेमस है। ठीक है, लेकिन हमको वो देखने हैं वो क्वाइट, जो अगर कोई चीज़ क्वाइट फेमस है तो आप उसको कैसे भी पहचान लोगे, किसी न किसी तरीके से उसको उस तक पहुंच जाओगे। जो चीज़ क्वाइट फेमस नहीं है उस तक कैसे पहुंचोगे। तो गूगल लेंस का हम यूज़ करेंगे, अपलोड फोटो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं इतना फेमस हूँ नहीं अभी, और मैं अपना फोटो यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ठीक है ना, अब देखते हैं ये मेरा रिजल्ट निकाल के देता है। देखो, इसने मेरा रिजल्ट निकाल के यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, सी एग्जैक्ट मैचेस, त्रिशान चौधरी। ठीक है, और ये अब कोई और आ चुका है, तो इसने मेरा मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा निकाल के दे दिया है। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे हैं, पता नहीं क्या क्या है क्या नहीं है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल चलो ये इंडेक्स इमेज देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ की हुई है, और देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, लो देखो, को भी मेरा फोटो नहीं है। इस तरीके से ये इंडेक्स इमेज और ये सारे के सारे जो सर्च इंजन हैं मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते जितना मेरे को गूगल लेंस लगता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सारा का सारा निकाल के देता है उन चीज़ों को जो चीज़ फेमस नहीं है। ठीक है, फेमस चीज़ों को तो आप अपने आप ही पता लगा लोगे, वो मैं बार बार आपको बोलता जा रहा हूँ। अब आती है रिमर्स इमेज की बात। ये जो पार्ट है, ये पार्ट है हमारा वेयर इन द वर्ल्ड। ये वेयर इन द वर्ल्ड फर्स्ट पार्ट है, वेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट टू इसका लेके आऊंगा। सपोज डैट अगर आपको कोई इमेजेस दे दी जाती है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इस इमेज में तो काफ़ी क्लियर पता लग रहा है कि ये इमेज कहाँ की है, ये वाली इमेज। ठीक है, तो लेकिन इसको मैं आपको टास्क दूंगा, आपको पता है मेरे को पता है कि ये इमेज कहाँ की है, लेकिन आपको विद प्रूफ इस इमेज को सर्च करना है, रिवर्स इंजीनियर करना है, मतलब कि जो भी रिवर्स सर्च करोगे ना, और मेरे को ये बताना है कि हाँ भैया हमको ये इमेज यहाँ की मिली है और ये रहा प्रूफ, मेरे को डिस्कॉर्ड में सेंड कर देना, उसको सॉर्ट आउट दे दूंगा। ठीक है, तो मैं दो इमेज इन्वेस्टिगेट आपको करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रही, ये जो सारी की सारी इमेजेस हैं वो मनाली की हैं। ठीक है,
अब मेरे को पता है मनाली की है, कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो उसको पता नहीं है, तो कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा? तो सिंपल सिंपल सा फंडा है, आ जाओ यहाँ पे। पहले इजीएस्ट वन देख लेते हैं, फाइंड इमेज सोर्स। इजीएस्ट वन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, जो सबसे इजीएस्ट है, ये रही। ठीक है, ये जब हम मनाली की ट्रिप जो खत्म करके आ रहे थे ना, तो सो रहा था मैं, एक्चुअली थके हुए थे, जबकि फोटो है। तो देखो, ये हमको सर्च नहीं करना है, स्पेसिफिक चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, तो पहली चीज़ ये है कि उसके आसपास देखो, ठीक है क्या है यहाँ पे। चलो इस पिक्चर को एनालाइज करते हैं। देखो, शकल मेरी है यहाँ पे, सबको आप देख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं पीछे। बस हमको दो तीन चीज़ दिखी, एक तो ये चीज़ दिखी यहाँ पे। हो सकता है किसी इमेज के बैकग्राउंड में गाड़ी हो, कोई नंबर हो, कोई बिल्डिंग हो, तो हमको बिल्डिंग में ये रूपवे एंड इसकी सेंटर दिख रहा है, और यहाँ पे हिमालयाज भी लिख रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे हिमालयाज यहाँ पे नहीं लिखा हुआ होता तो आप कैसे पहचानते? पीएनबी बैंक के यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको यही चीज़ पीछे का बैकग्राउंड सर्च करना है। तो पीछे का बैकग्राउंड सर्च करने के लिए आप आ जाओ गूगल लेंस में, देखते हैं ये सर्च कर पाता है या नहीं कर पाता। लेट्स सी, और देखते हैं। और देखो, ये बहुत जल्दी सर्च कर दे इसने। हिमालय कहाँ का है ये? हिमालय तो बता दे इसने, सोलांग वैली। सोलांग वैली कहाँ पे? मनाली में। बुक ऑनलाइन मनाली, ये रहा सारा का सारा। तो निकल के आ चुका है, मनाली सोलांग वैली की फोटो है। ओके, इस तरीके से किसी इमेज को रिवर्स इंजीनियर हम करते हैं। ठीक है, रिवर्स सर्च हम कर सकते हैं। और अब आते हैं हम हार्ड चैलेंज पर। ठीक है, वो तो उसमें तो क्लियर दिख रहा था, हिमालय है उसमें, तो ठीक है, किसी ने कर दिया। अब देखो, ये चीज़ देखो कि इसमें क्या है, ये इसमें बिल्डिंग है दो तीन बस। अब इसमें है बिल्डिंग। अब इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या कहीं पे? पीछे देखते हैं, अब कुछ लिखा हुआ हो, हमें कुछ क्लू मिल जाए। कुछ लिख रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा ढंग से, तो इसको लग रहा है देखने से कि ये होटल है, कुछ कुछ होटल टाइप का है। और इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई मतलब कि कोई रोड वगैरह है और होटल है, होटल के सामने है ये इमेज। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इस इमेज को हम रिवर्स सर्च करेंगे। लेट्स सी की रिवर्स समझ। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं इसको पूरा कर लेता हूँ यहाँ पे, एंड देन सर्च करता है क्या आता है हमारे पास में निकल के। और लेट्स सी। तो ठीक है, हमें दो तीन चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी हैं। नवीन प्रजापति भाई की एक ये है चीज़। ओके, ठीक है। एक तो देखो, हमें ये वाली इमेज मिली यहाँ पे, ठीक है, गुरविंदर सिंह। और एक इसके मिलती जुलती इमेज मिली एक यहाँ पे, नवीन नवीन प्रजापति। देख रहे हैं, दोनों दोनों के दोनों इमेज देखो। देखो सारी की सारी इमेज यहाँ पे, ये बैकग्राउंड देखो, और इसका बैकग्राउंड देखना भाई का यहाँ पे आके। ये रहा, क्या बैकग्राउंड सेम है? अब इस भाई का बैकग्राउंड देखते हैं। ये भाई जो भी है, इनका ही बैकग्राउंड सेम है, मतलब कि ये उसी जगह से आए हुए हैं। तो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे हम यहाँ पे? इसको मैं यूज़र नेम कॉपी कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं देख नहीं पाऊंगा बिना लॉगिन करे। मैंने लॉगिन कहीं पे कर रखा है, वो देखता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम में आप ओपन कर लेते हैं, इंस्टाग्राम। ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ गुरविंदर सिंह। गुरविंदर सिंह, गुरविंदर सिंह, गुरविंदर सिंह कहाँ गया भाई? ये वाला था। ठीक है, और ये वीडियो आई थिंक, हम वीडियो देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे वीडियो में कुछ लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे। तो लिखा आ रहा है कुछ, होटल कुन जैम जैम, जैम एंड जैम। आई थिंक होटल कुन जैम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे इसको राइट डाउन करते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इसको राइट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे। मेरे को एक क्लू मिल चुका है यहाँ पे ये चीज़ का, होटल। इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है कि कुन जैम है, या फिर जूम है, या जैम है, आई डोंट नो क्या है। ठीक है, कुन जैम इस तरीके से है। तो मेरे को ये चीज़ मिल चुकी है। अब मेरे को लेकिन एग्जैक्ट ये पता नहीं है कहाँ का। तो इतना पता है कि ये होटल है यहाँ पे, इसके पीछे कुछ। तो यहाँ पे कुछ हमने देख सकते थे, अगर यहाँ पे कोई वो हो सकता था, मतलब कि लोकेशन वगैरह, लेकिन यहाँ पे लोकेशन वगैरह इन्होंने दिया नहीं कुछ। ना ही इनकी कोई प्रीवियस पोस्ट है। इस पे भी जाके देख सकते हैं यहाँ पे हम।
कुछ भी। तो ठीक है, इसको फिलहाल के लिए हम क्लोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं उस भाई का जो अभी हमें मिला था, क्या नाम था, नवीन प्रजापति। इसको हम यूजर नेम को कॉपी करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आपके केस में जरूरी नहीं है आपको इंस्टाग्राम का कोई इस तरीके की पोस्ट मिल जाए, नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है, लेकिन होता क्या है कि कुछ ना कुछ सिमिलर चीज आपको गूगल पे जरूर मिल जाएगी। आपको वही चीज इन्वेस्टिगेट करनी है फर्दर। मैंने आपको बताया था कि आपके दिमाग की क्रिएटिविटी डिपेंड करती है, और कुछ डिपेंड नहीं करता उस सेट में। ठीक है, तो ये रही पोस्ट। तो ठीक है, तो सीधा सीधा आप देख सकते हो यहाँ पे इस भाई ने लोकेशन दे रखी है, चलो मनाली। अगर यहाँ पे भी मनाली नहीं नहीं मिलता हमें, तो क्या करते हैं हम, और जो बहुत सारी इमेजेस हैं इनको यहाँ पे जाते, मतलब कि यहाँ पे इनको सर्च करते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमें लोकेशन मिल ही जाती। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना किसी ने तो डाली रखी होती वेबसाइट पे कहीं ना कहीं। तो हमको दूसरा हिंट मिल चुका है कि ये जो बिल्डिंग है ये है मनाली में। ठीक है, हम, एक मिनट रुक जाओ, क्या, मनाली, ठीक है, और होटल कुंजम, कुंजम जो भी है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमें एग्जैक्ट कैसे मिलेगा ये, फाइंड आउट करते हैं। मनाली होटल कुन, देखो यहाँ पे सर्च में आ चुका है, तो वो कुंजाम था, कुंजम कुंजम नहीं था। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इमेजेस पे आते हैं हम, यहाँ पे 3D व्यू। 3D व्यू अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो देख सकते हैं, अगर तो जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता अगर 3D व्यू मिल जाता। ये रहा, सिमिलर लग रहा है, लेकिन मेरे को अभी वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, तो देखते हैं। इमेजेस पे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा वो चीज़ जो थी, मनाली होटल कुंजम, ये रही। आई थिंक ये है, ये वाला है, ये वाला ये है, ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर वो इमेज यहाँ की है। आप इस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो और इसको अगर और क्लियर करना चाहें हम, तो और मैं इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहूँगा। क्लियर करते हैं, मैं देख लेते हैं कुछ मिलता है हमें और यहाँ पे या नहीं मिलता है। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा होटल। ठीक है, होटल कुंजुम जो हमारा इमेज में लिखा आ रहा था ये रहा, और वो जो इमेज थी वो यहाँ से थी। ठीक है, और सारा का सारा ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो इमेज देख सकते हो, तो पीछे होटल कुंजुम यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये रहा, ये रहा यहाँ पे। इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं, ये रही सारी की सारी। इस तरीके से हमने इसको इन्वेस्टिगेट करा एंड पता चल गया कि, तो इस तरीके से हमने इसको इन्वेस्टिगेट करा एंड पता चला कि इमेज कहाँ, इस तरीके। ये चीज़ मैंने आपको सर्च करके दिखाई। ठीक है, इसमें बस ओसेंट में आपकी स्किल्स डिपेंड करती हैं, आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपको ये वाला देखना है। फर्स्ट मैं आपको ये वाला चैलेंज दे रहा हूँ, डिस्कॉर्ड में मेरे को मैसेज कर देना, जिसने ही पहले सॉल्व करा उसको सॉल्व आउट दूंगा। और कल हम स्टार्ट करते हैं, और ये चीज़ आपको बस माइंड में रखनी है, ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करते टाइम। ओके गाइस, और वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दो, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारी सी कमेंट छोड़ के रखो। बाय।